अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे रमज़ान स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी चिकन ब्रेड की रेसिपी शेयर करूंगी। मैं आपसे तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। सबसे पहले हम चिकन ब्रेड के लिए डो तैयार करेंगे। एक बाउल में ऐड कर देंगे 2 कप के बराबर मैदा। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे नमक और 1 टीस्पून ऐड कर देंगे चीनी। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर इंस्टेंट ईस्ट और 1 टेबल स्पून घी ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी डो तैयार कर लेंगे। इसमें हमने पानी एकदम से ही ऐड नहीं करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा ही ऐड करके इसकी हम बेहतरीन सी नाइस सी डो तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसकी डो तैयार कर ली है। अब डो को हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। यहाँ पर चिकन ब्रेड के लिए बेहतरीन सी डो तैयार हो चुकी है। अब इस डो पर हम घी अप्लाई कर लेंगे और इसे 1 से 2 घंटे के लिए हम किचन काउंटर पर ही छोड़ देंगे ताकि डो अच्छी तरह से राइस हो जाए। जब तक हम फिलिंग रेडी करते हैं, पैन में ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। 1 टीस्पून के बराबर ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हम कुछ सेकंड्स के लिए अच्छी सी खुशबू आने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 पाव बोनलेस चिकन। आप चाहें तो चिकन का कीमा भी ऐड कर सकते हैं। जो चिकन की बोटियाँ हैं बिल्कुल मैंने छोटे साइज़ की ली हैं। इन्हें हम कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। चिकन का कलर चेंज होकर वाइट हो चुका है। इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। ठीक है, आप देख सकते हैं चिकन का कच्चापन दूर हो चुका है और वो अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करते हैं। वेजिटेबल्स से मैंने लिया है टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी। वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। जो वेजिटेबल्स हैं इनकी कटिंग मैंने बिल्कुल बारीक की है। ठीक है, अब इन्हें अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मैंने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद नींबू का जूस और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिलिंग को हम स्मोकी बनाएंगे तो इसे स्मोकी बनाने के लिए इसके सेंटर में हम थोड़ी सी जगह बनाएंगे। इसके सेंटर में हम रख देंगे एक गरम किया हुआ कोयला और जिसकी साइड्स हैं इन पर हम चीज़ ऐड कर देंगे। ठीक है, चीज़ को मैंने ग्रेट कर लिया था। चीज़ टोटली ऑप्शनल है। अब जो कोयला है इस पर हम ऑयल डालेंगे। ठीक है, और इसे कवर कर लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। इसे हम स्मोकी फ्लेवर देंगे। यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं। जो कोयला है इसे हम हटा लेंगे और इस फिलिंग को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारी बेहतरीन सी चिकन ब्रेड के लिए फिलिंग बनकर रेडी हो चुकी है। ये फिलिंग बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनी है। फिलिंग को हम ठंडा कर लेंगे। डो को रेस्ट दिए हुए यहाँ पर 2 घंटे हो चुके हैं। डो अच्छी तरह से राइस हो चुकी है। डो को हम एक दफ़ा दोबारा से गूंद लेंगे ताकि इसमें जितनी भी एयर है वो निकल जाए। अब हम काउंटर पर मैदा डस्ट करेंगे और इसमें से हम हाफ़ डो ले लेंगे। ठीक है, जितनी डो आप हैंडल कर सकते हैं उतनी ही लेनी है और इसकी हम बारीक सी रोटी बेल लेंगे। इसकी रोटी हमने बारीक ही बेलनी है क्योंकि इसकी हम बंस तैयार करेंगे और इन्हें रेस्ट देंगे और जब इन्हें हम बेक करेंगे तो और फूल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो रोटी है हम बारीक बेलेंगे। अगर रोटी मोटी हुई तो जो बंस है वो बहुत ही ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। ठीक है, इसकी रोटी बेल ली है। जो इसके कॉर्नर्स है इन्हें हम कट कर लेंगे। ठीक है,
ये जो कॉर्नर्स है इन्हें हम वेस्ट नहीं करेंगे, इन्हें हम दोबारा से इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। जो एक्स्ट्रा डो है इसे हम हटा लेंगे। अब ये जो हमारे पास रोटी है इसे कट कर लेंगे। इसे हम 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर लेंगे। अब इस पर हम नाइफ़ की मदद से कट्स लगा लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एडमी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने आपसे रमज़ान स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सबको अच्छी तरह से कट कर लिया है। फिलिंग ठंडी हो चुकी है। अब इसमें हम फिलिंग रख देंगे, ठीक है। बिल्कुल मुनासिब सी क्वांटिटी में रखेंगे। ये चिकन ब्रेड्स बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती हैं। अगर आपने इन्हें अफ्तार में बना लिया तो सब आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे। अब मैं आपको इन्हें फ़ोल्ड करने का तरीका बताती हूँ। इसके लिए आपने दोनों साइड्स को अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लेना है, ठीक है। और फिर इसे हम दूसरी साइड से फ़ोल्ड करते जाएंगे। यहाँ पर बेहतरीन सी फोल्डिंग हो चुकी है। अब इसी तरह से हम तमाम फ़ोल्ड कर लेंगे और चिकन ब्रेड रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ पर ले लिया एक कदर पिज़्ज़ा ट्रे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप घर में कोई भी नॉर्मल प्लेट ले सकते हैं, स्टील वाली। अब इस पर हम अंडा अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अंडे को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। इस पर अंडा अप्लाई करना लाजमी है। अंडे से इस पर बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा कलर आता है। जो पिज़्ज़ा ट्रे है इसे मैंने कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लिया था। इस पर हम डाल देंगे ग्रेट किया हुआ चीज़। इन ब्रेड्स को रेडी करने के बाद 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। साथ ही इस पर हम कलौंजी स्प्रिंकल कर लेंगे, ठीक है। इससे जो चिकन ब्रेड्स का लुक है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आता है। मैंने इन सब पर कलौंजी स्प्रिंकल कर ली है। अब इसमें हम रख देंगे बारीक कटे हुए टमाटर और शिमला मिर्च। ये चिकन ब्रेड्स बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती हैं। अब मैं आपको इनको बग़ैर ओवन के बेक करने का तरीका बताती हूँ। यहाँ पर मैंने इन सब को रेडी कर लिया है। इसके लिए आपने ले लेना है एक कलर स्टील वाला पतीला। इस पर मैंने बेकिंग स्टैंड रख दिया है। अगर आपके पास बेकिंग स्टैंड ना हो तो आप कोई भी नॉर्मल कटोरी रख सकते हैं। इस पर हम ये ट्रे रख देंगे और इसे कवर कर लेंगे। इन चिकन ब्रेड्स को हम 35 टू 40 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। स्टार्टिंग के 2 मिनट फ्लेम को हम मीडियम हाई रखेंगे और फिर फ्लेम को हम लो कर देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी बेहतरीन सी चिकन ब्रेड्स बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डिलीशियस बनी है। इन पर कितना ज़्यादा प्यारा सा कलर आया है। इन्हें हमने बग़ैर ओवन के बनाया है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।